हेलो दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर गोल पे। दोस्तों, ज़बान का जो इक़दामी उसूल है और जो बुनियादी उसूल हैं उस पे 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। जो सीटेट और एमपीटेट पेडागोजी के जो पूरे सिलेबस जो है उसी के हिसाब से जो इक़दामी उसूल हैं वो एक चीज़ तो कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरा देखते हैं जो ज़बान सिखाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती है। सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। उर्दू पेडागोजी की काफ़ी मेहनत से नोट्स तैयार किया गया है और कई किताबों के ज़रिए से ये नोट्स तैयार है, और जो सीटेट का पेपर जिस तरीके से आता है उस हिसाब से ये पूरा नोट्स तैयार है। दोस्तों, इसको देखेंगे आप तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और आप उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो तलबा उर्दू लैंग्वेज का इंतखाब करते हैं, जो पहली लैंग्वेज हो या दूसरी लैंग्वेज उर्दू में, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज ले रखे हों, वहाँ की पूरी पेडागोजी इंशाल्लाह अगर आपका सपोर्ट मिला और आपका साथ मिला तो पूरी पेडागोजी अपलोड होगी। आपका काम यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और इस पे और ज़्यादा मेहनत की जाए। दोस्तों, शुरू करते हैं ज़बान की महारतें। ज़बान की महारतें क्या क्या होती हैं? ज़बान की तदरीस के लिए बुनियादी महारतें होना ज़रूरी है। किन बुनियादी महारतों का ज़रूरी है वो आगे देखते हैं हम। तो इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। ज़बान की तदरीस के लिए बुनियादी महारतों का होना ज़रूरी है। उन बुनियादी महारतों का होना ज़रूरी है, आपको कौन सी है वो आगे देखिए। सीटेट में जब आप पेपर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो वहाँ से आपको सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। आपको सीक्वेंस पूछ देगा कि इसमें से कौन सा नंबर सीक्वेंस के हिसाब से, तरतीब के हिसाब से कौन सा सही है। तो तब तरतीब आप याद रखिएगा LSRW। ये हर लैंग्वेज के लिए ये होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। और ये दो है, ये प्राइमरी चीज़ें हैं जो सुनना और बोलना है, और ये सेकेंडरी चीज़ें हैं रीडिंग और राइटिंग। यानी ये अदना है, ये आला है। दो चीज़ें, ये ऊपर की सुनना और बोलना अदना सलाहियत है, और ये पढ़ना और लिखना ये आला सलाहियत है। अब हम देखते हैं ये जब पूरा पढ़ेंगे आप तो आपको एहसास होगा कि वाकई सीटेट का क्वेश्चन इसी तरह का आया हुआ है। हम इसको देखते हैं। सुनना उसकी अहमियत का है, उसकी अहमियत क्या है वो उसके बारे में देखते हैं। ये ज़बान की तदरीस का पहला मकसद है। सुनने से मुराद सुनकर समझना है। सामने वाले की गुफ्तगू को दिलचस्पी और गौर से सुनना बड़ी अहम सलाहियत है। ज़बान को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल न करने की वजह से सामने वाले की गुफ्तगू का सही न सुनना है। मतलब आप सामने वाले की जब बात जो है आप समझ नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने बगौर सुना नहीं है। इसका एक और रीज़न होता है कि आपके यहाँ ज़ख़ीरे अल्फाज की कमी भी हो सकती है। सामने वाला गुफ्तगू करते वक्त बगौर सुनना चाहिए। यानी सामने वाले की जो गुफ्तगू कर रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो आपको जब बगौर सुनेंगे आप तभी आपके ज़हन नशीन हो पाएगा, आपको याद हो पाएगा। बच्चों को सही सुनने की मश्क भी करानी चाहिए। अब ये देखते हैं कि किस तरीके से बच्चों को मश्क कराएंगे और हम बच्चों से क्या क्या उम्मीद करते हैं। दूसरों से गुफ्तगू का मतलब बात करते वक्त बगौर आवाज़ों को शनाख्त करना मतलब पहचान करना। दोस्तों, ये देखिए कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हमने किए हैं, बिल्कुल आसान इसलिए नहीं किया है ताकि अगर क्वेश्चन में आपको शनाख्त आ जाए या इस तरह के अल्फाज आ जाएं तो ऐसा नहीं कि उसकी मीनिंग न समझे। हालांकि बहुत से क्वेश्चन आपको मीनिंग न समझ पाने की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है, हालांकि होता बहुत आसान है। अब दूसरा इसमें पॉइंट देखते हैं, आवाज़ों में फ़र्क और साख्त के मुताबिक ख़यालात को ज़ाहिर करना। साख्त मतलब उसकी बनावट है। उर्दू में बहुत मसला हो जाता है कि लोग जे का जीम बोल देते हैं। लफ्ज़ में हरूफ में बहुत ज़्यादा एक जैसे हरूफ है ना, तो दो है, जो है, साद है, ज़ाद है, जे है, इस तरीके से बहुत से हरूफ हैं। तो क्या है, उसके साख्त, उसकी बनावट को के मुताबिक जो है ख़यालात का इजहार करें। मुख्तलिफ़ आवाज़ों को निकालते वक्त उनके मखरज का मतलब कैसे अदायगी हो रही है, गले से निकल रहा है, ज़बान से होता हुआ निकल रहा है, तालू से निकल रहा है, उसका भी बाकायदा ध्यान रखना चाहिए आपको। तो इसका क्या, मुख्तलिफ़ आवाज़ों को निकालते वक्त उनके मखरज होने का तरीका, यानी कहाँ से लफ्ज़ निकल रहा है, पर गौर करना। और इसका लास्ट ऑप्शन जो है, किसी भी चीज़ को बगौर मुशाहिदा करना है। यानी आप कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई ड्रामा देख रहे हैं, तो आप उसको बतौर, या कोई सेमिनार सुन रहे हैं तो उसको अच्छी तरीके से आप मुशाहिदा करिए, सुनिए।
अब इसमें हम आगे देखते हैं, सुनने की सलाहियत को फ़रोग देने की तदाबीर क्या है। ये बिल्कुल क्वेश्चन में यहीं से ऑप्शन उठा के दे देता है और आपको सही ऑप्शन पे टिक लगाना होता है। सुनने की सलाहियत को फ़रोग देने की तदाबीर, अब तदाबीर क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। मौलिम तलबा को लुत्फ़अंदोज़ करने वाली नज़मों और गीतों को मौसर अंदाज में सुनाने की वजह से उनके सुनने की सलाहियत को फ़रोग हासिल होता है। यानी एज़ अ मौलिम आप जब तदरीस कर रहे हों, नज़्म पढ़ा रहे हों, कोई गज़ल पढ़ा रहे हों, तो उसको अच्छी तरीके से उसको आप मौसर अंदाज से गाने की धुन में नज़मों को गीतों के ज़रिए से मौसर तरीके से आप उसको तदरीस कर सकते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन क्या है, मौलिम की गुफ्तगू मौजू की तशरीह तलबा में सुनने का शौक़ उजागर करती है। अब आप कोई कहानी पढ़ा रहे हैं तो उसको आप किस अंदाज से तशरीह करें कि ताकि बच्चे की नफ्सियात के मुताबिक, उनकी उम्र के मुताबिक, उनके ज़ख़ीरे अल्फाज के मुताबिक आप उसकी तशरीह करिए तो बच्चों के अंदर उसको शौक़ पैदा होगा और उनकी हकीकी, उनके जो रियल लाइफ ज़िंदगी है उससे जोड़ के पढ़ाइए तो बिल्कुल बच्चे उसमें दिलचस्पी लेंगे। इसमें देखते हैं थर्ड ऑप्शन क्या है, मौलिम तलबा में बेहतरीन कहानियों के ज़रिए इनफरादी तौर पर अपने अल्फाज तलबा से उसी कहानी की इआदा करने और उसमें पाए जाने वाले मुश्किल अल्फाज को दोहराना चाहिए। ये देखिए, प्राइमरी में या अपर प्राइमरी में आप अगर पढ़ा रहे हैं तो जो मुश्किल अल्फाज हैं तो उसको आप क्या करना चाहिए कि आप उसको दोहराएं उसको, ताकि वो बच्चे उस मुश्किल अल्फाज को दोहराने के साथ साथ आप इशारे भी करिए। जो सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, जो अलामती ज़बान होती है, उसका भी आप इस्तेमाल करिए ताकि बच्चों को चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए और वो सुनने की सलाहियत में इजाफा हो। और अब देखते हैं इसमें जो तदरीशी अशिया है, इसका हम तदरीशी अशिया एक पूरा अलग से टॉपिक है सीटेट और एमपी टेट के सिलेबस का, उस पर भी वीडियो होगा। इसमें आप क्या क्या तदरीशी अशिया इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें टैप रिकॉर्डर है, टीवी है, रेडियो मौसर ग्रामाफोन। ग्रामाफोन का दोस्तों इस्तेमाल तो आज नहीं होता है, लेकिन टेप रिकॉर्डर और टीवी रेडियो का इस्तेमाल आप क्लासरूम में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये हो गया सुनने की बात। अब आते हैं बोलने पे। बोलना और उसकी अहमियत, ये उर्दू ज़बान की तदरीस का बुनियादी मकसद है। 4 जो मकसद हैं इसमें से दूसरा मकसद है बोलना। सुनने के बाद दूसरा मकसद क्या है दोस्तों, बोलना। बोलने से मुराद गुफ्तगू करना, सही और बेहतर अंदाज में अपने ख़यालात को दोस्तों तक बातचीत के अंदाज में पहुंचाना ही बोलना कहलाता है। आप अगर बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, डिप्लोमा इन टीचिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो आप सीधा यहाँ से नोट्स आप वहाँ पे कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं, एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट सीटेट में भी यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब बोलने की महारत के मकासद क्या हैं, यानी हम तलबा से क्या उम्मीद कर सकते हैं, तो इसको हम देखते हैं। बेहतर अंदाज में गुफ्तगू करना, गलतियों के बगैर गुफ्तगू करना, बिला खौफ व ख़तर गुफ्तगू करना, रवानी के साथ गुफ्तगू करना, तफ़हीमी अंदाज में गुफ्तगू करना। तफ़हीम का मतलब रवानी, जैसे बोल रहे हैं तो ये नहीं कि बीच में रोक रहे हैं, तो ये सब ज़बान क्या है, ये बोलने की महारत नहीं, बल्कि आप रवानी के साथ बोलिए तो ये एक ज़बान की एक महारत है। तफ़हीमी अंदाज में गुफ्तगू करना, जैसे आप इस तरीके से बात करिए कि सामने वालों को बात समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि आप तीसरी क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप 7वीं 8वीं में पढ़ा रहे हैं तो आप गालिब वाली और मीर तकी मीर वाली उर्दू शुरू करिए, ऐसा नहीं है, बल्कि बच्चों के ज़ख़ीरे अल्फाज के मुताबिक ही आप उनसे गुफ्तगू करिए। मौके महल से मुनासिब गुफ्तगू करना, अब जैसे आप मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ा रहे हैं, ईदगाह पढ़ा रहे हैं, तो ईदगाह में त्योहारों के बारे में बताया गया है, बच्चों को किस तरीके से बच्चों की ज़िम्मेदारी क्या है, वो किस तरीके से उनके ज़रिए एहसास को उजागर किया जाता है। तो क्या है कि आप उसी मौके महल के हिसाब से आप उनको मिसालें दीजिए, चीज़ों को समझाने की कोशिश करिए, तो क्या है, इससे आपको क्या होगा, बोलने की महारत का फ़रोग मिलेगा। यानी हम उनके कैसे हैं कि एक मकासद उसके पूरे होंगे। हरकत व सकनात के साथ बोलना, अब जाहिर सी बात है अगर आप एक मुअल्लिम हैं और आप एकदम सावधानी के साथ आप खड़े हुए हैं और बगैर हाथ और बगैर इशारे किए पढ़ा रहे, तो बच्चे दिलचस्पी नहीं है, जैसे कोई रोबोट की तरीके से नहीं, बल्कि आपको हरकत, सिंबॉलिक लैंग्वेज, अलामती ज़बान का भी आपको इस्तेमाल करना है। जैसे अगर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, क्या बच्चों को मारना तो है नहीं, तो आप आंखों के ज़रिए से इशारा करके चेहरे के रूप को, शक्ल को थोड़ा सा बदल के बच्चों को, ताकि उसे डिसिप्लिन मेंटेन रहे। तो वही बात करिए, हरकत व सकनात के साथ गुफ्तगू करना।
और इसमें सबसे अहम जो है मुहावरे और ज़रबुल मिसल की ज़रूरत के लिहाज से उसे इस्तेमाल में लाकर गुफ्तगू करना। जैसे जो मुहावरे हैं, मुहावरे का आप देखेंगे जब कहानियाँ पढ़ेंगे 6-7-8 की, तो वहाँ के आपको मिलेगा कि ज़रबुल मिसल जो है आपके एक उमूमी मकासद होता है कि बच्चों को जब लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें आप लिखते हैं कि मुहावरे और ज़रबुल मिसल का बच्चे इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। तो यही चीज़ें हैं कि आप बोलने में जब ये चीज़ें इस्तेमाल वो करते हैं तो इनकी ज़बान और मोहकम और अदबी होती है। अब देखते हैं बोलने की गलतियाँ और तदाबीर कि गलतियों को किस तरीके से आप, जो गलतियां बच्चे करते हैं उसको किस तरीके से आप सुधार सकते हैं, बेहतर कैसे कर सकते हैं। तलबा को कमरे जमात में आज़ादी के साथ गुफ्तगू करने का माहौल मुहैया करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आप जो ऐसा ऑटोक्रेटिक माहौल नहीं बनाना है, बल्कि जमहूरी निज़ाम अपने कमरे जमात का बनाना है। बच्चों के ख़यालात को आपको तरजीह देनी है। दूसरा क्या है, नए नए अल्फाज को उनके अपने जुमले में इस्तेमाल करवा कर गुफ्तगू करने की आदत डालनी चाहिए। जैसे आप कोई कहानी पढ़ा रहे हैं, कोई नज़्म पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे जो नए अल्फाज आएँ, तो जैसे आप जब मौल्लिम की बुलंद ख़वानी हो जाती है, मिसाली बुलंद ख़वानी हो जाती है, उसके बाद तलबा की बुलंद ख़वानी होती है, तो उसके बाद जो तफ़हीमी सवालात करते हैं, लेसन प्लान इसमें दो तरीके से बनता है। एक तो या तो उसके बाद आप वजाहत करिए, उसके बाद तफ़हीमी सवालात बनाइए, या अख़ज़ माने के हिसाब से आप तफ़हीमी सवालात बनाइए। ये मुनहसिर करता है कि अब ज़बान अव्वल के तौर पे उसको पढ़ा रहे हैं या ज़बान सानी के तौर से पढ़ा रहे हैं। बहरहाल वो लेसन प्लान की बातें हैं। तो उसमें क्या करेंगे, जो मुश्किल अल्फाज आए हैं तो उनको आप तख्ते से आप लिखिए और बच्चों से उसके माने निकलवाइए। फिर उसके बाद उसको जुमलों में इस्तेमाल करना सिखाइए ताकि उसको बच्चे रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल कर सके। इससे बोलने की सलाहियत में इजाफा होगा। अब इसमें देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, बच्चों के पसंदीदा और दिलचस्प चीज़ों के बारे में गुफ्तगू करना। जैसे बच्चे कहानियों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, तो उनको इस तरीके से कहानी सुनाना कि उसमें कहानियों में आप उन अल्फाज को आसान बना के उन अल्फाज को आप ला सकते हैं जिससे बच्चे दिलचस्पी ले सकें। तस्वीरी तस्वीरी कहानियों के ज़रिए, जैसे कोई टीचिंग एड दिखा रहे हैं आप, टीचिंग एड में आपने कोई एक लड़का है वो छाता लिए हुए है या बारिश हो रही है, दो लड़के चल रहे हैं, इस तरह की कोई तस्वीर आप दिखाकर अब उनसे आप कह सकते हैं कि इसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं, आप कुछ बोलने की कोशिश करिए, आप क्या समझ रहे हैं। तो क्या है, बोलने की सलाहियत में इजाफा होगा। ये सारे पॉइंट अगर सीटेट का पेपर दे चुके होंगे या प्रीवियस से पेपर देखेंगे तो आपको सारे ये सब वहाँ पे पॉइंट आपको मिलेंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बच्चों से तकरीर करवाना भी एक सरगर्मी है। जो टाइप्स ऑफ जो है, मतलब जो सरगर्मियों की किस्में हैं, वहाँ पे इसको आप पढ़ेंगे कि जैसे बच्चों की तकरीर जब करवाएंगे तो उसमें भी उनको बोलने की सलाहियत जो है, लीडरशिप की सलाहियत को फ़रोग मिलेगा। इसमें लास्ट पॉइंट क्या है, बैतबाजी मुनक़िद कराना। जैसे अगर बैतबाजी आमतौर से ये सारी चीज़ें अंजाम नहीं दी जाती हैं, लेकिन बैतबाजी का अगर मुकाबला कराया जाए तो इससे बच्चों के बोलने की सलाहियत में इजाफा होगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि पढ़ना और उसकी अहमियत। अभी तो ये पहला वीडियो है इसका, इस पर कम से कम 3-4 वीडियो होंगे तब जाके ये पूरा टॉपिक जो है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, किस चीज़ पे नोट्स चाहिए, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, क्या चीज़ कमी रह जाइए, उसको आप कमेंट करके बिल्कुल आप बताइए। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसमें उर्दू कवायद और पेडागोजी के वहाँ से आपको वीडियो के लिंक मिलेंगे, कुछ नोट्स होंगे, आपको पीडीएफ चाहिए तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं पढ़ना और उसकी अहमियत क्या है। पढ़ना और लिखना ज़बान की तालीम के सबसे अहम चीज़ें हैं, बगैर इनके उर्दू तदरीस का कोई भी मकसद पूरा नहीं हो सकता। अब यहाँ आगे देखते हैं क्या है। जहाँ तक बोलने का ताल्लुक़ है, हर बच्चे में उसकी फितरी सलाहियत होती है, यानी खुदादाद सलाहियत होती है बोलना। अब देखिए जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, जो बच्चे क्या मतलब बहरे होते हैं, तो जब वो कोई चीज़ सुन नहीं पाएंगे तो बोल नहीं पाएंगे। असल में वो बोलना उनको ऐसा नहीं कि बोल नहीं पाते हैं, असल में उनके सुनने की सलाहियत ही नहीं होती है। जब वो कोई चीज़ सीखेंगे, सुनेंगे, तभी वो कोई चीज़ बोल पाएंगे। आप इस बात से अंदाज़ा इसका लगा सकते हैं, अगर कोई अमेरिका में है और कोई बच्चा वहाँ पे पैदा हुआ है तो जाहिर सी बात है वो हिंदी तो बोलेगा नहीं, वो चूँकि इंग्लिश सुनता आ रहा है तो वो इंग्लिश ही बोलेगा।
तो इसी तरीके से इसका ज़बान के सीखने का ताल्लुक़ माहौल से है। जैसे एक उसमें पहला है ज़बान का इक्तिसाब और आमोजिश, कि एक ज़बान को आप सीखी जाती है और एक आप खुद ब खुद सीख सकते हैं, जबिल्ली सलाहियत, यानी जो आपके अंदर एक फितरी सलाहियत होती है। ये सलाहियत माहौल के ज़ेर असर वजूद में आती है। यहाँ से डायरेक्ट भी क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है। ये जबिल्ली सलाहियत है, माहौल के ज़ेर असर वजूद में आती है, जिस माहौल में आप परवरिश पाते हैं। पढ़ने का अमल बराह रास्त लिखना सिखाने में मदद करता है। जब पढ़ने लगेंगे आप, जाहिर सी बात है, अलिफ बे पे ते से पहले आपको पढ़ना सिखाया जाता है, बाद में लिखना सिखाया जाता है। इसलिए माहिरीन लिसानियात ने लिखना सिखाने से पहले पढ़ना लिखाने की सिफारिश करते हैं। जितने भी माहिर लिसानियात है, लिसानियात का मतलब होता है जो ज़बान के लिंग्विस्टिक जो हैं, जो ज़बान के जानने वाले हैं, उन्होंने सिफारिश की है कि पहले जो है पहले बोलना सिखाया जाए, उसके बाद लिखना सिखाया जाए। अब देखते हैं इसमें उर्दू पढ़ना सिखाने के मकासद क्या हो सकते हैं, या हम बच्चे से क्या उम्मीद कर सकते हैं, आप कौन सी तदाबीर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ने की महारत पैदा करना, हरूफ तहज्जी, अल्फाज व जुमले पढ़ने की सलाहियत पैदा करना। अब हरूफ तहज्जी क्या है? अलिफ बे जीम दाल, इसके मजमू को अबजद कहते हैं। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है कि इसके मजमू क्या कहते हैं? अबजद कहते हैं। वो पूरी सीरीज़ है, अबजद हव्वज होती कलमन साफस फरशत, उसको आप पढ़ेंगे, यानी उसको अबजद कहते हैं। ये सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखते हैं एराब के साथ पढ़ने की महारत पैदा करना। जाहिर सी बात है, उर्दू आपकी मादरी ज़बान है तो उसको बोल लेते हैं, लेकिन अगर कोई सीखे उर्दू को, उर्दू नहीं जानता है और उसको सीखे तो बगैर एराब के उसको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो एराब का जैसे अक्सर होता है ना कि का की के फ़र्क हो जाता है, तो इस तरीके से जैसे एराब है, अगर किसी को नहीं पता एराब है तो इसको आराब भी पढ़ सकते हैं, ईराब भी पढ़ सकते हैं, इस तरीके से। तो एराब को इल्म होना चाहिए आपको। रमूज़ो औक़ाफ़ का ख्याल रखते हुए पढ़ने की सलाहियत। रमूज़ो औक़ाफ़ का मतलब क्या ठहराव है, क्या चीज़ें छिपी हुई हैं, क्या मख्फ़ी हैं, उन सारी चीज़ों को, जैसे कुछ जैसे ख्वाब है, ख्वाब लिखा जाता है, ख्वाब पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से उन सारी चीज़ों को ख्याल रखते हुए पढ़ने की आदत डालना कि क्या चीज़ें, जैसे कहीं कहीं हैं कि वहाँ पे अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाता, जो हमने ग्रामर में बता रखा है, वहाँ पे आप उसको जो ग्रामर का वीडियो है वहाँ पे आप इसको और क्लियर कर सकते हैं। अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो आप उसको ग्रामर की वीडियो को ज़रूर देखिएगा एक बार। अब निसाब के मज़ामीन को समझ कर पढ़ने की सलाहियत पैदा करना। आप जो निसाब जो पढ़ा रहे हैं उसको जो है समझ कर पढ़ने की सलाहियत को पैदा कराना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझ सकें। अब देखते हैं उर्दू पढ़ना लिखना सिखाने के तरीके। इसका भी पूरा एक वीडियो आएगा, इसका देख लेते हैं आप सरसरी तौर पे। तरकीबी तरीका है जो जुज़ से कुल की तरफ है, दूसरा तहलीली तरीका है जो कुल से जुज़ की तरफ है। उसके बाद तरकीबी तरीके में हरूफ तहज्जी, सौतियाती, देखिए सौती पे सीटेट पे इसी बार क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तहलीली तरीका जैसे लफ्ज़वारी तरीका, जुमलावारी तरीका, किस्सेवारी तरीका, ये आपको लफ्ज़ों से ही समझ में आ रहा है कि किस बारे में बात हो रही होगी। अब मखलूत तरीका है मीम खे लाम वाते। मखलूत तरीका, मखलूत का मतलब मिला हुआ तरीका, तो उसमें क्या तरकीबी और तहलीली दोनों तरीका है, ज़्यादातर इस्तेमाल यही होता है। अब देखते हैं लिखना और उसकी अहमियत। ज़बान की महारतों में आखिरी इंतहाई अहम महारत लिखना है। ये सबसे आला दर्जे की महारत मानी जाती है लिखना। अब इसमें क्या है, लिखने से मुराद तहरीर करना, अपने ख़यालात को बेहतर अंदाज में तहरीर के ज़रिए राग़िब करना, यानी बच्चों को मुतवज्जह करना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीटेट में क्वेश्चन यहीं से आया हुआ है कि आप बच्चे के ख़यालात को किस तरीके से आप अच्छे तरीके से इवेलुएट कर सकते हैं, तायुन कद्र कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा ज़बान को आप वहाँ से आपकी सारी चीज़ें एक साथ हो जाएं, तो आप उनसे किसी चीज़ पे मज़मून लिखवा सकते हैं आज़ादाना तौर से कि आप क्या सोच रहे हैं, यानी उनके ख़यालात को आपको तरजीह देनी है। अब अगला इसमें क्या है, शोरा और मुसन्निफ़ीन अपने ख़यालात के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तहरीरी अंदाज में पेश करते हैं। जो मुसन्निफ़ीन हैं या शोरा हैं, उनकी जो सारी जो मवाद हैं, जो किताबें हैं, तहरीरी शक्ल में हैं। ज़ाहिर सी बात है, ये नोट्स है जो हम बता रहे हैं और आप देख रहे हैं, तो ये भी एक तहरीरी शक्ल है। अब इसमें देखते हैं, तहरीरी कामों से बच्चों के ज़हनी नशोनुमा में मदद मिलती है। देखिए किस चीज़ से आपको ज़हनी नशोनुमा में मदद मिलती है, तो वहाँ पे क्या है, तहरीरी काम से बच्चों को नशोनुमा मदद। यहाँ कैसे नशोनुमा में मदद मिलती है ज़हनी कामों में?
इससे तहरीर से ज़हनी नशोनुमा में। जैसे आपने कोई मजमून लिखवा दिया या आपने कोई टीचिंग एड में कोई पिक्चर लगा दिया, क्या इस पिक्चर को देख के आपको क्या समझ रहे, तो क्या बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की सलाहियत पैदा होगी और वो सोचेंगे, वो अपने अपने ख्यालात को अपने हिसाब से। जैसे इंक वाला जो टेस्ट है ना, जो पर्सनालिटी इंक का जो टेस्ट है, वहाँ पे आप देखेंगे कि तस्वीर है, उसके हिसाब से आपको कहानी लिखनी होती है, तो जिसके हिसाब से आपके पर्सनालिटी को जज किया जाता है। लिखना सिखाने के मकासद क्या हैं, अब वो उसको देख लेते हैं। सही इमला के साथ लिखने की महारत पैदा करना, लिखते वक्त हर्फ को सही बनावट का ख्याल रखना, ये बहुत ज़रूरी है कि उर्दू में अब वहाँ पे जब हम तहलीली तरीका वो और तरकीबी तरीका पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको वहाँ देखने को मिलेंगी कि किस तरीके से इसको क्या चीज़ें हैं, कैसे समझाना है। लिखते वक्त हरूफ की सही बनावट का ख्याल रखना, लफ्ज़ दर लफ्ज़ और जुमले दर जुमले फासले का ख्याल रखना। अब ऐसा नहीं जैसे यहीं पे लिखा हुआ है, अगर ये मैं सारे पॉइंट एक साथ मिला के लिख दूँ तो जाहिर सी बात है समझना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा जुमला किसके साथ मिल रहा है, कौन सा लफ्ज़ किसके साथ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इसकी बनाओ उसका बाकायदा उसका ख्याल रखना। खुश खत लिखने की आदत डालना। अगर राइटिंग बहुत ख़राब होगी, सब मिला हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है उसको समझने में मसला पेश आ सकता है। मुहावरे और ज़रबुल मिस्ल का इस्तेमाल करते हुए लिखना, ये भी एक लिखने की बहुत उम्दा सलाहियत है जिससे आपकी तहरीर को और मजबूत माना जाता है। अब दोस्तों इसमें देखते हैं क्या है लिखना सिखाने के तरीके में क्या आता है। इस पर भी पूरा वीडियो आएगा, लेकिन सरसरी यहाँ पे बता दिया जाए। तरकीबी तरीका क्या है इसमें, नंबर 1 अबजदी तरीका है, नंबर 2 सौती तरीका है, नंबर 3 पिस्तलोजी तरीका है, नंबर 4 मॉन्टेसी ततरीका है, और तहलीली तरीके में लफ्ज़वार तरीका है, जुमलावार तरीका है, क़िस्सावार तरीका है, पढ़ो लिखो तरीका है, और मखलूत तरीका। इन दोनों को मिला दिया गया है जिसमें तरकीबी और तहलीली तरीका दोनों है। अब यहाँ से देखिए सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है, मुताले की किस्में, मुताले की बुलंद ख़ानी बआवाज़ पढ़ना, और जिसको लाउड रीडिंग कहते हैं, खामोश खाने खामोश मुताला जिसको साइलेंट रीडिंग कहते हैं, अमीक़ मुतालिया इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं, और वसी मुज़ाहरा या सरसरी मुतालिया वहाँ पे एक्सटेंसिव रीजन कहते हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो आप सरसरी मुताला करते हैं, लेकिन जब आप किसी चीज़ को एकदम समझ के तन्हाई में आप पढ़ रहे हैं, मुताला कर रहे हैं, तो वो क्या है, अमीक मुताला है। तो इसमें आप सीटेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर जो है आप खूब ध्यान लगा के किसी चीज़ों को समझ के आप पढ़ रहे हैं तो वो कौन सा मुताला आएगा, खामोश खानी मुताला आएगा, वसी मुताला आएगा, या तो उसमें भी आपको बिल्कुल यही ऑप्शन वहाँ पे सही है कि अमीक मुताला इंटेंसिव रीडिंग। लफ्ज़ बिल्कुल यही आ जाता है, यही इबारत लिख के आ जाती है। तो दोस्तों ये रही वीडियो, आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ, वहाँ से ग्रुप से आप ज्वाइन हो सकते हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और ज़्यादा जो मवाद हैं उस पर अपलोड किया जाए। सीटेट की उर्दू के लिए पेडागोजी की किताब मिलना बड़ा मुश्किल है और मवाद मिलना बड़ा मुश्किल है, और कोई भी उर्दू पेडागोजी की ऐसी किताब नहीं है जहाँ से आपको पूरे मवाद को आप कंप्लीट कर सकें। सबसे ज़्यादा एनसीएफ के क्वेश्चन आते हैं, एनसीएफ उर्दू में मिलता ही नहीं है। तो अगर आपका कमेंट रहा तो इंशाल्लाह उसको ज़रूर अपलोड किया जाएगा, लेकिन अगर डिमांड रही तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और हमारे हौसलों को भी बढ़ाइए। शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए, आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।